नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम आपके सामने एक नई क्लास और एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं। तो बता दूं आपको कि क्लास कौन सी है हमारी। आज की हमारी वीडियो 10th क्लास के ऊपर होगी दोस्तों। और नया टॉपिक होगा, क्या होगा? रियल नंबर्स, है ना, वास्तविक संख्याएं, जो कि 10th क्लास का पहला चैप्टर है दोस्तों। लेकिन आज का टॉपिक या आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले उस 10th क्लास में जो है उसका सारा कंटेंट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमें उसमें क्या क्या कंटेंट है और हमें क्या क्या करना है, फिर चलते हैं अपने आज के नए चैप्टर की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, क्या है, देखो सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों हमारा, मैथ्स। ठीक है, और क्लास कौन सी हमारी है, 10th है। और सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों के लिए क्या है दोस्तों, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। हम दोनों के लिए ही क्लास बना रहे हैं। ठीक है, और बुक कौन सी चल रही है हमारी, एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में से हमारे सारा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, आप जानते हो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, चलो अगर नहीं भी जानते हो तो मैं बता देता हूं, और जानते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, देखो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है एनसीईआरटी की। ठीक है, तो एनसीईआरटी, और इसको हिंदी में जो बोलते हैं ना दोस्तों, वो बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी नई दिल्ली में। ओके, चलो खैर वो बात की बात है ना। तो ये है, अब इसका कंटेंट और देख लेते हैं दोस्तों एक बार। कंटेंट बोले तो विषय सूची, मतलब कौन कौन से चैप्टर इस बुक में हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने चैप्टर हैं दोस्तों, 15 चैप्टर हैं जो 10th क्लास में पूरे मैथ में है। और इन सारे के सारे हम चैप्टरों को फिनिश करेंगे डे बाई डे। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है दोस्तों हमारा, रियल नंबर्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल, जिसका नाम क्या है, बहुपद। तीसरा चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, है ना, मतलब दो चरों के रूप में रेखिक समीकरणों का युग्म। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। नेक्स्ट चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल्स, जिसे बोलते हैं त्रिभुज। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसे क्या बोलेंगे दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति। अगला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, है ना, त्रिकोणमिति का परिचय। इससे अगला चैप्टर क्या है हमारा, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ओके, और 10 जो है, 10 चैप्टर जो है हमारा, उसका नाम क्या है दोस्तों, सर्कल्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। और उससे अगला क्या है, कंस्ट्रक्शंस, जिसे बोलते हैं रचनाएं। और उससे नेक्स्ट क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। नेक्स्ट है दोस्तों सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा स्टैटिस्टिक्स, है ना, जिसे क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। और नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर क्या है हमारा, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये है। अब आपने एक बात नोट की होगी दोस्तों, ये जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर देखो, ये 12th में भी था, ये 11th में भी था, ये 10th में भी है, और ये 9th में भी है दोस्तों। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि 9, 10th, 11th, 12th चारों की चारों क्लास में है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स भी देखना, सांख्यिकी वो 11th क्लास में भी थी। मतलब काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे हो जाते हैं जो नेक्स्ट क्लास से हमारे मैच कर जाते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी जो बुक है, इसके बारे में टोटल मतलब जो हमारा कंटेंट था। ठीक है, ये है। तो ये 15 चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं 10th क्लास के। ठीक है, बस, और हमें इस बुक में कुछ नहीं करना है, बस 15 चैप्टर में बुक क्या हो जाएगी, फिनिश। ठीक है, तो दोस्तों अब आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा और प्यार अपना बनाए रखिएगा हमारे साथ। ठीक है, और चिंता छोड़ दीजिए।
ठीक है, कि मैथ का क्या होना है। ठीक है, बस अब आपकी चिंता हमारी चिंता है दोस्तों। ठीक है, देखो कराना हमारा काम है, पढ़ाना हमारा काम है। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपका काम है दोस्तों। बस आप पढ़ते रहिएगा, कंटेंट की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, या सिलेबस की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि एग्जाम से पहले जितनी भी हमारी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, ठीक है, सबका सिलेबस हम आप कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम से पहले। ये हमारा प्रॉमिस है, ये हम पहले ही कह चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप विश्वास कीजिएगा। ठीक है, अगर हमने बोला है तो हम ऐसा जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 1 होगा दोस्तों, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। एक बात देखो पहले, इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। मतलब नंबर्स क्या आया है दोस्तों, यहां देखना, नंबर्स आया है यहां, नंबर्स। इसका मतलब इस चैप्टर में नंबर्स का तो रोल है। अगर चैप्टर के नाम में ही नंबर है तो इसका मतलब इस चैप्टर में नंबर का तो रोल है, संख्याओं का तो रोल है। तो क्यों ना सबसे पहले संख्याएं जान ली जाएं कि जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, इनके अलावा भी और नंबर हैं दोस्तों, लेकिन वो मैंने नहीं बताए हैं क्योंकि वो आप लोगों के मतलब के नहीं हैं। ठीक है, जो हमारे मतलब के हैं वो मैंने लिख दिए हैं, ये हमारे लिए एनफ है। ठीक है, इनसे अलग हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखना, तो देख लीजिए पहले, टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार, है ना। नंबर 1, नेचुरल नंबर, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, इनफाइनाइट, है ना। नंबर 2, होल नंबर, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो भी काउंट कर दो इसमें। ठीक है, अगर इस प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वो सारे क्या बन जाएंगे, फिर होल नंबर बन जाएंगे। इसका मतलब जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 ऐसे करके। ओके, नंबर 3, इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स, इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, पूर्णांक। अगर पूर्णांक का संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण माने कंप्लीट और अंक माने डिजिट। ऐसी डिजिट जो कंप्लीट हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इस चीज से इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बस क्या होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए, पॉइंटों में ना हो, डेसिमल की फॉर्म में, जैसे कि 2.3 3.7 8.9 ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए डेसिमल की फॉर्म में। ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए, वही हमारा इंटीजर होगा। ठीक है, जैसे कि देखो -3 -2 -1 0 1 2 3। अब आप ये मत सोचिएगा -3 से शुरू, -3 से और भी बहुत सारी आ जाएंगी पहले। ठीक है, -3 से छोटी -4 -5 -6 -7 इनफाइनाइट तक। ठीक है, और उधर 3 से बड़ी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके इनफाइनाइट। ठीक है, तो सारी क्या होंगे, ये इंटीजर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक भी डिजिट यहाँ पॉइंटों में नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, वो होती हैं जो p/q के रूप में हो लेकिन क्यों जीरो ना हो, क्यों जीरो ना हो। क्यों से मतलब क्या है, यहाँ डेनोमिनेटर, हर जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो ऊपर वाला है अंश, न्यूमरेटर, वो भले ही जीरो हो जाए लेकिन डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ डेनोमिनेटर क्या है, क्यों, इसीलिए क्या लिखा है मैंने, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये मैं समझ जाना, मान के चलो मैं इसे क्यू अपॉन पी लिख दूं, तब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, फिर पी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि बात किससे है, डेनोमिनेटर से। ठीक है, डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है, जैसे कि 1 2 3 4/5 6/7, इस टाइप के जितने भी नंबर है वो सारे के सारे रेशनल हैं। ठीक है, देखो ये भी p/q की फॉर्म है, ये भी p/q की फॉर्म है। अब आप ये सोचोगे 1 2 3 में तो p/q की फॉर्म है ही नहीं, फिर ये रेशनल नंबर कैसे हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हैं क्योंकि इन सब के बटे में मैं एक भी लिख सकता हूँ। देखो, एक को लिख सकता हूँ 1/1, 2 को लिख सकता हूँ 2/1 और 3 को लिख सकता हूँ 3/1। तो सबके बटे में, सबके जो डेनोमिनेटर है वहाँ 1 आ सकता है, और 1 आने के बाद फिर क्या बन जाएगी फॉर्म, p/q वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और ना ही क्यों जीरो है नीचे वाला, तो सारे क्या हो जाएंगे, ये रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो इसका अपोजिट होता है, ठीक है। जो रेशनल नंबर हैं उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन जो इरेशनल नंबर हैं उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो कौन से होते हैं ऐसे नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? √2, √3, √5, √7, √9, नहीं √8, ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर हो और अंडर रूट से बाहर ना आए, वही हमारी क्या होंगी, इरेशनल नंबर होंगी। मान के चलो √4 है, √4 इरेशनल नहीं होंगी, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है 2, √9 की वैल्यू क्या होती है 3, √16 की वैल्यू क्या होती है 4, √25 की वैल्यू क्या होती है 5। तो जो संख्याएं रूट में हों और वो उनका इसका रूट निकल जाता हो, तो वो संख्याएं फिर इरेशनल नहीं होती, वो रेशनल होती हैं। ओके, आगे देखिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। कौन सी होती हैं? ऐसी संख्या जो खुद के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7 ऐसे, ठीक है। ये देख लो, किसी से भी नहीं कटते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 2 होगी। ओके, नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर मतलब होता है भाज्य संख्याएं, ठीक है, वो इसका अपोजिट है ना। ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से कट जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, ठीक है, 14, 15, 16, ठीक है, 18, 20, 21, 22, है ना, 24, 25, ऐसे करके सब, ठीक है। क्योंकि ये खुद की देखो 4 है, ये अपने आप से तो सभी कटती हैं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो स्वयं से नहीं कटे, ठीक है। लेकिन जो अदर संख्या से भी कट जाए, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। 4 2 से भी कटती है, 6 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, ठीक है। 8 2 से भी कटती है, 9 3 से भी कटती है। तो इसका मतलब ये 3 सारी की संख्या क्या है? कंपोजिट नंबर है। ओके, अगली वाली देखिएगा, रियल नंबर, है ना। यही तो मेन है, चैप्टर का नाम भी तो यही है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स दोस्तों क्या होते हैं, है ना, जो रेशनल है। कहाँ गया हमारा रेशनल, ठीक है। ये रेशनल और इरेशनल, ये इन दोनों को मिला करके जो बोलते हैं, सारे क्या होते हैं? मतलब वो रियल नंबर होंगे दोस्तों, ठीक है। मतलब क्या लिखा हुआ है? ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। कहने का मतलब जितनी भी परिमेय संख्या हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं, उन सबको मिला दें तो क्या बन जाएंगी? वो रियल नंबर बन जाते हैं। ओके, वास्तविक संख्याएं। लास्ट देख लीजिएगा, है ना, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, कल्पना जो करते हैं। तो कल्पना क्या होती है? कल्पना तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हम अपने लिए कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मैं अपने लिए अगर ये सोच के बैठ जाऊँ, ठीक है, कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी दोस्तों? कल्पना। रियलिटी क्या है? मैं एक छोटा सा अध्यापक हूँ, ठीक है। रियलिटी तो यही है ना, ठीक है। तो वो होती है हमारी कल्पना। तो ऐसी जो हम दिमाग में अपने कुछ भी कल्पना कर लें, वो होता है कल्पना। लेकिन रियलिटी तो वही होती है जो वास्तविकता हो, ठीक है। तो ऐसे ही ये इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, ये वो नंबर होते हैं दोस्तों जिन्हें हम कभी नहीं पढ़ते, केवल हमारी कल्पना है, ठीक है। जिन्हें हम कभी नहीं पढ़ते, ये केवल हमारी कल्पना होती है। तो कौन से होती हैं इमेजिनरी नंबर? ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर हों और नेगेटिव हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इन्हें नंबर लाइन पे भी शो नहीं कर सकते, ठीक है। जो रियल नंबर हैं, जितने भी ये नंबर हैं सारे, ये सारे के सारे नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाए जा सकते हैं। बट ये इमेजिनरी नंबर जो हैं दोस्तों, इन्हें हम कभी भी नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये नंबर हमारे क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं, काल्पनिक संख्याएं होती। तो दोस्तों थोड़ा सा और देख लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। आप जानते हो कि जब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं तो पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमने आज 10th क्लास की वीडियो स्टार्ट की है। सबसे पहले कंटेंट हमारा हो गया है, उसके बाद हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है और पहले चैप्टर में नंबर था तो सारे नंबर भी बता दिए थे। अब ये 2-4 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में जिनका यूज होगा, आप इन्हें और देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पर ही हम चलेंगे। देखो क्या है फॉर्मूला, देखो ये L है, ये M है। L4 दोस्तों एलसीएम है, M4 HCF है,
ठीक है। एलसीएम आप जानते हो लैसे के लिए बोलते हैं और एचसीएफ किसको बोलते हैं, मैसे को, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। मतलब कहने का ये है कि दो संख्याएं हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों अगर पता हो तो उन चारों में रिलेशन क्या होता है। क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, एलसीएम गुना है ना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैसे गुना में से। ओके, ये बिल्कुल इक्वल बैठेगा। जो संख्याएं दी हुई हैं अगर उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उतना ही आएगा जितना उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर कर आता है। ओके, तो ये फॉर्मूला है। दूसरा अगर देखना, मान के चलो ये ए क्या है, ये डिवीजर है, डिवीजर माने भाजक, और बी क्या है, डिवाइडेंड माने भाज्य, और क्यू क्या है, क्यूशेंट मतलब भागफल, और आर क्या है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। ऐसे ये चार संख्या हो गई हैं, 1 2 3 4। इन चारों में रिलेशन क्या होता है दोस्तों, डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, डिवीजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है, ठीक है। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड थ्योरम, ठीक है। एक यूक्लिड जो थ्योरम है ना उसे पढ़ेंगे, तो उसमें ये वही है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, यहां तक हो गया है। अब ये R4 क्या है दोस्तों, R4 है हमारा, ये जो R है ये क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर। अब एक बात यहां ध्यान रखने की है कि ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये या तो 0 होगा दोस्तों या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना डिवीजर से छोटा ही होगा, ठीक है। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा, ना ही तो उससे बड़ा हो सकता है और ना ही उसके बराबर हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, 0 हो भी सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिवीजर से छोटा ही होगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है कि जो R है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है, बट स्मॉलर देन क्या है, A4 क्या है यहाँ, डिवीजर। ये बात ध्यान रखना, आप यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है ये। ओके, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ दोस्तों, क्या है अगला फॉर्मूला, इफ डेनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन है ना P अपॉन Q इज इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n या 2 की पावर m या 5 की पावर n, ठीक है, देन द फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या बोलते हैं हिंदी में, शांत दशमलव। कहने का मतलब मैं आपको हिंदी समझाता हूं इसकी, अगर कोई भिन्न P अपॉन Q है मान लीजिए, ठीक है, और उसका जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर का मतलब उसका जो हर है, अगर वो हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, या फिर केवल 2 की पावर m के रूप में है, या फिर केवल 5 की पावर n के रूप में है, ठीक है। कहने का मतलब अगर तीनों में से कोई सी भी फॉर्म में बन रही है तो समझ लेना वो जो फ्रैक्शन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है वो फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब शांत दशमलव है वो फ्रैक्शन, ठीक है। और जो शांत दशमलव होती है वो रेशनल नंबर होता है P अपॉन Q, ठीक है। क्लियर है ये बात या नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा हम आपसे, ठीक है, कि क्या, कि कोई क्वेश्चन दे देगा फ्रैक्शन और ये कहेगा कि विदाउट डिवीजन मेथड, ठीक है, विदाउट डिवीजन मेथड है ना, बताइए कि ये जो फ्रैक्शन है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये कहेगा दोस्तों बिना डिवीजन के, तो तब हमें ये काम आएगा, है ना। तो समझिए है ना कि अगर किसी भिन्न का हर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप में है, या 2 की पावर m के रूप में है, या 5 की पावर n के रूप में है, तो ही जाके वो जो डेसिमल है, फ्रैक्शन है, वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। अगर ऐसा नहीं है, ये फॉर्म नहीं है, तो फिर वो जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब अशांत दशमलव हो जाएगी वो, ठीक है। क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव, इफ नॉट सच दैट, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो, ठीक है, क्या हो जाएगी वो, अशांत दशमलव। ओके, रिपोर्ट यहां तक, ठीक है। वहां और देख लीजिएगा एक बस, ठीक है। क्या, इफ द नंबर्स आर इन पावर्स फॉर्म, ठीक है, मतलब ये है अगर जो संख्याएं हैं वो घातों के रूप में दी हुई हों, ठीक है, जो संख्याएं हैं अगर वो घातों के रूप में दी हुई हों तो नंबर 1 उनका एलसीएम क्या होगा, द नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है, और जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, द नंबर ऑफ लोएस्ट पावर। कहने का मतलब समझिए आप कि अगर 2 संख्याएं दे रखी हों, या 3 हो, या 4 हो, या 5 हो, कितनी भी संख्याएं हों, ठीक है, अगर वो घातों के रूप में दी हुई हैं, है ना, और उनका एलसीएम और एचसीएफ पूछे, ठीक है, तो जो एलसीएम होगा दोस्तों वो होगी बड़ी घात वाली संख्याएं, ठीक है, जो बड़ी घात वाली संख्याएं हैं वो एलसीएम में होंगी, और जो छोटी घात वाली संख्याएं हैं वो किस में होंगी, एचसीएफ में होंगी, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं,
मान के चलते हैं दो संख्याएं इसने ये दी हैं। पहली संख्या क्या है हमारी एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 जेड की पावर 4, और दूसरी संख्या क्या है हमारी एक्स वाई स्क्वायर जेड की पावर 3। ठीक है, अब देखो एलसीएम बताना है। ठीक है, तो संख्या जो है वो घातों के रूप में है, तो एलसीएम में क्या लेंगे, बड़ी घात, है ना, और एचसीएफ में क्या लेंगे, छोटी घात। अब देखिएगा बड़ी छोटी कैसे, मतलब ठीक है, देखो यहाँ एक्स की पावर कितनी है 2 और यहाँ एक्स की पावर कितनी है 1, तो बड़ी घात क्या है 2, तो इसलिए क्या ले लिया 2। यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो बड़ी घात क्या है 3, इसलिए क्या ले लिया 3। यहाँ z की पावर 4 है और यहाँ z की पावर 3 है, तो बड़ी पावर क्या है z की पावर 4, तो इसलिए क्या ले लिया z की पावर 4। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा ये एलसीएम। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लेते हैं, छोटी पावर। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 छोटी है, इसलिए x की पावर 1 ले लिया। इन दोनों में y की पावर 2 छोटी है, इसलिए y की पावर 2 ले लिया, और इन दोनों में z की पावर 3 छोटी है, इसलिए z की पावर 3 ले लिया। ठीक है, ये सिस्टम था दोस्तों सारा का सारा, है ना।